फिजिक्स के मोशन चैप्टर से ग्राफ का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तुम्हें 3xt ग्राफ दे रखे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तुम्हें इन ग्राफ का एनालिसिस करके बताना है कि ये ग्राफ जो है ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और एक्सलेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमें पता है कि एक्सटी ग्राफ में ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देता है। तो फर्स्ट केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इस ग्राफ पर अगर दो टाइम के करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट ए और बी लूं और यहां पर टेंजेंट में ड्रॉ करूं तो जो टेंजेंट होगा वो ग्राफ पर ही लाई करेगा। तो इसका मतलब हुआ दोनों पॉइंट का जो टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम एंगल सपोज थीटा बनाएगा। अब क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है वो भी कांस्टेंट होगा और थीटा एक्यूट एंगल है तो इसलिए टेन थीटा मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि स्लोप वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अब क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इस केस में जो एक्सलेशन है वो जीरो होगा। अब सेकंड ग्राफ जो है वो कॉन्केव अपवर्ड है। इस ग्राफ पर भी हम दो टाइम के करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट ए और बी लेते हैं और ए और बी पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और वो टेंजेंट टाइम एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहे हैं उसको ऑब्जर्व करूं तो मैं देखता हूं कि टाइम के साथ टेंजेंट जो एंगल बना रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। अब क्योंकि टाइम के साथ थीटा इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भी इंक्रीज होगा मतलब टेंजेंट का स्लोप भी इंक्रीज होगा। क्योंकि थीटा अभी भी एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा मतलब टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि स्लोप ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को बताता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। अब क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट में जो एक्सलेशन है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है मतलब पॉजिटिव है। अब थर्ड एक्सटी ग्राफ जो है वो कॉन्केव डाउनवर्ड है। अगेन इस ग्राफ पर दो टाइम के करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट ए बी लेते हैं और वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट टाइम एक्सिस से थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बनाता है तो क्लियरली ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है लेकिन थीटा 2 जो है वो लेस देन थीटा 1 है। इसका मतलब हुआ टाइम के साथ एंगल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हुआ टाइम के साथ टेन थीटा डिक्रीज हो रहा है और टेंजेंट का जो स्लोप है वो भी डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है इसलिए स्लोप पॉजिटिव होगा। क्योंकि टेंजेंट का स्लोप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बताता है इसलिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा। क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट में जो एक्सलेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा मतलब निगेटिव होगा।